नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं DUC न्यूज राजस्थान चैनल। हनुमानगढ़ जिले के नोहर से इस वक्त की बड़ी खबर। नोहर में युवक की गोली मारकर हत्या, पिता, भाई व पड़ोसी घायल। मानसिंह को हॉस्पिटल में मृत घोषित करने के बाद मचा कोहराम। धरने पर बैठे ग्रामीण। बताया जा रहा है कि रात को जागरण में हुआ था झगड़ा। वार्ता में बनी सहमति। नोहर SDM कार्यालय में कलेक्टर SP की मौजूदगी में हुई वार्ता। पुलिस प्रशासन ने 72 घंटे में सभी आरोपितों को गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। अन्य मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराने सरकार स्तर पर निर्णय होने के बाद होगी आगामी कार्रवाई। वार्ता में सभी मांगों पर समिति बनने के बाद चक्का जाम हटाया। वार्ता में परिजन, ग्रामीणों के अलावा धर्मगुरु व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी थे उपस्थित। जानिए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। हनुमानगढ़ के नोहर में रात को जागरण के दौरान झगड़ा होने के बाद सुबह युवक की हत्या कर दी गई। सिर में गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो गई। फायरिंग में पिता, भाई सहित 3 लोग घायल हो गए। मामला नोहर के फेफाना थाना क्षेत्र के गांव धानी लालखा में रविवार सुबह 8 बजे हुआ। इधर घटना के विरोध में परिजनों और ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के सामने मेगा हाईवे को जाम कर दिया। शव लेने से इनकार कर आरोपी को पकड़ने की मांग पर अड़े रहे। फेफाना थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार सुबह करीब 8 बजे धानी लालखा निवासी मानसिंह साहू उम्र 25 वर्ष अपने पड़ोसियों के साथ घर के बाहर बैठा था। तभी बोलेरो सवार मियाज खां उम्र 35 वर्ष ने करीब 6-7 साथियों के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। सिर में गोली लगने से मानसिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी। फायरिंग में उसका भाई संजीव और पिता मदन लाल साहू, पड़ोसी मांगीलाल सहारण भी घायल हो गए थे। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने घायलों को तुरंत नोहर उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। तीनों घायलों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों और परिजनों सुबह करीब 11:50 पर हॉस्पिटल के सामने मेगा हाईवे को जाम कर दिया। शव लेने से इनकार कर आरोपी को पकड़ने की मांग पर अड़े रहे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फेफाना पुलिस समझाइश का लगातार प्रयास किया। वहीं कलेक्टर कानाराम और SP विकास सांगवान भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीण मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि आरोपियों को पकड़ने के साथ ही घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए। पड़ोसी युवक जुगती सहू ने बताया कि गोगा के मंदिर में जागरण का कार्यक्रम था। लाइट डेकोरेशन की वजह से रास्ता बंद था। आरोपी नियाज खां बोलेरो कैंपर लेकर आया था। इस दौरान लाइटिंग को हटाकर रास्ता खोलने की बात पर अड़ गया। इस पर मानसिंह ने कहा कि घर जाने के और भी रास्ते हैं। ग्रामीणों की समझाइश के बाद आरोपी दूसरे रास्ते से चला गया। आरोपी नियाब खां सुबह करीब 7:30 बजे मानसिंह के घर आया था और रात के झगड़े की बात को लेकर धमकी दी। वापस आने की बात कहकर आरोपी मौके से चला गया। करीब आधे घंटे बाद बोलेरो कैंपर में करीब 7 लोगों के साथ वापस आया। सभी के पास तलवारें, लाठियां और पिस्टल थी। घर के बाहर आते ही हमला कर दिया। संभलने का भी मौका नहीं दिया। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई और सभी आरोपी कैंपर से फरार हो गए। चारों को लोगों ने नोहर हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां मानसिंह को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फेफाना थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह शर्मा ने घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। मानसिंह अपने पूरे परिवार के साथ खेती करता था। मानसिंह 3 भाइयों में दूसरे नंबर का था। मानसिंह का एक बेटा है। आज की खबरों में इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।